सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं रचना का दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। अगर आप मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको दीर्घोत्तरीय में एक सवाल रचना का पक्का रहेगा और उस दीर्घोत्तरीय सवाल में आपको रचना का चरण भी लिखना होता है। यानी कंस्ट्रक्शन जो आप करेंगे वो करेंगे ही, साथ साथ में आपको सारे का सारा चरण लिखना है, तो मैं वो भी लिखना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं और भी रचना से रिलेटेड और भी प्रश्न लेकर आऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में संभावित तो हो कि आएंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल को अगर देखा जाए तो बोला गया 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड ए बी खींचना है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 8 सेंटीमीटर का जब क्या करना है, इस प्रकार से लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। रफ मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। तो ए और बी ये रेखाखंड हो जाएगा, ये कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। उस अनुसार से फिर क्या बोला गया है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक त्रिज्या करके एक वृत्त खींचना है। तो आप खुद बताओ, ये पूरा का पूरा 8 है तो आधा ही होगा ना 4। तो यहां से जो गोल वृत्त खिंचाएगा, ठीक है, इस रफ में बता रहा हूं, यहां से जो गोल वृत्त खिंचाएगा वो क्या होगा, यहां पर O यानी इस रेखाखंड का मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा, यानी O से होकर गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इसको केंद्र मानकर 3 का खींचना है। तो 3 का कुछ ऐसा छोटा सा पर आएगा, ठीक है। इतना कर लोगे आप। इतना करने के बाद क्या है ना, उसके बाद इस पे वृत्त पे स्पर्श रेखा कैसे खिंचाता है, तो बाहर कोई बिंदु, जैसे कि अब क्या करना है, ए से खींचना है इस पे स्पर्श रेखा, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचल जाता है किसी एक बाहरी बिंदु से। तो ये हो गया इस वृत्त के लिए बाहरी बिंदु और ये हो गया इस वृत्त के लिए बाहरी बिंदु। तो एक स्पर्श रेखा ऊपरे और एक स्पर्श रेखा नीचे, वैसे एक स्पर्श रेखा ऊपरे और एक स्पर्श रेखा नीचे। लेकिन यह स्पर्श रेखा खींचने का एक विधि होता है कि आपको इस लाइन का क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींच के केंद्र डिसाइड करना होता है। लेकिन यहां पे केंद्र ऑलरेडी मौजूद है, यही तो केंद्र होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का क्या बोला गया था, त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए। और ये रेखाखंड कितना का है, 8 का है, तो यही ना हो गया मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो आप ये मध्य बिंदु बनाकर क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे करके गोल ऐसे वृत्त खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा, एक वृत्त खींचाएगा। और जहां जहां कट किया है वहां से ऐसे स्पर्श रेखा और वहां से ऐसे स्पर्श रेखा आएगा और एक ऐसे स्पर्श रेखा आएगा और एक ऐसे स्पर्श रेखा आएगा। आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया। अब देखो इसको करते हैं हम, ठीक है। तो ये ले लिए क्या चीज, स्केल और प्रकार, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देना है। देखो यहां पे क्या है ना, हमारे पास जो वो इंच में खिंचाएगा, तो मैं एक संभावित बनाऊंगा, आप वैसे ही करते जाना। मान के चलना कि हम 8 का बनाए हैं, मान के चलना कि 4 का बनाए हैं। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आपको करते चलना है, ठीक है। और मजा आए तो जरूर लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खींच लेते हैं एक रेखाखंड एक अनुमान से, ठीक है। देखो शायद आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ IN यानी 6 इंच का। यहाँ पे ना सेंटीमीटर का खींचना थोड़ा सा बहुत काफी छोटा हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से मैंने 6 इंच का खींच दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा इसे हम नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना था, यहाँ पर से इसे साइड रखते हैं। बोला गया है क्या चीज कि ये पूरा का पूरा 6 इंच का लिए हैं, तो यहाँ पूरा का पूरा 8 है, तो उसका आधा 4, तो 6 का आधा 3 कर लेते हैं ताकि बिल्कुल बीचों बीच में गुजरे, ठीक है ना। एक अनुमान से आपको वैसे ही करना है। तो 4 का सॉरी 6 का है ना, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कितना करेंगे, 3, ठीक है। ये हो गया। समझ लो कि ये जो वृत्त खिंचाया है वो कितना का खिंचाया है, ये जो वृत्त यहाँ पे खींचा गया है ये पूरा का पूरा कितना सेंटीमीटर है, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B। और ये पूरा है कितना सेंटीमीटर, तो पूरा जो ये रेखाखंड है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ये पूरा का पूरा है, उसे हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये 4 पे तो एक वृत्त पारा चल गया। अब क्या करते हैं, एक अन्य वृत्त पारेंगे जो कितना सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसे लेके आएंगे जरा इधर और 3 का खींचना है। कितना का खींचना है, 3 का। तो कुछ कम कर लेते हैं और इतना कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कम, ठीक है। ये हो गया 3 का। आप इस प्रकार से खींचना। मैं यहाँ पे ना आपको एग्जैक्ट 3 का खींच के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे वो इंच में सारा का सारा वैल्यू है, तो उसे फिर
पूरा का पूरा सेंटीमीटर में खींच पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है आप मानो कि ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, और यहां से ए से, अब एक बात बताओ कि ए से बी 8 का है तो उसका आधा होगा 4 का, और 4 का बोला है एक वृत्त खींचने के लिए, तो यही वाला हो गया ना मध्य बिंदु इस रेखाखंड का, यही वाला हो गया। तो इसे हम नाम देते हैं ओ, ठीक है, यो हो गया मध्य बिंदु, इससे होके गुजरना चाहिए। यानी हमको इसका लंब समद्विभाजक अलग से खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मध्य बिंदु मिल गया है। हम लंब समद्विभाजक क्यों खींचते हैं? क्योंकि ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु हमको मिले और उससे क्या करे, एक वृत्त का निर्माण करे। अब क्या करना है, एक वृत्त का निर्माण करना है। जो वृत्त का निर्माण क्या करना है, यहां से लेकर और पूरे ऐसे करके परकाल घुमा दीजिएगा तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो अब इस मध्य बिंदु से, ठीक है ना, क्या करना है, खींचना एक वृत्त को, ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या करेंगे, ऐसे गोल 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 घूम जाएंगे, ठीक है। अब ये गोल घूमने के बाद क्या हो गया, सबसे पहले ये जो वृत्त बना है वो कितने सेंटीमीटर का बना है, ये बना हुआ है 4 सेंटीमीटर का, यानी एओ कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। और यहां जो वृत्त बना हुआ है बी से लेके यहां तक का वो कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। और पूरा ये लाइन है वो है 8 सेंटीमीटर का। अब देखो ये हो गया बिंदु इस वृत्त का बाहरी बिंदु, और ये हो गया बिंदु इस वृत्त का बाहरी बिंदु। तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको एक वृत्त का जरूरत पड़ता था, लेकिन ये वाला वृत्त एक ऐसा वृत्त है जो दोनों वृत्तों के लिए स्पर्श रेखा जहां जहां पे कटा है वहीं वहीं पर से स्पर्श रेखा, यानी यहां से इस पे और इस पे पूरा का पूरा ये कैसे स्पर्श रेखा, एक यहां से ऐसे और एक यहां से ऐसे स्पर्श रेखा चला जाएगा। तो आप स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे, मैं उसे अलग रंग से आपको दिखाता हूं। देखो यहां से क्या करना, आप इस प्रकार से ऐसे एक स्पर्श रेखा बन जाएगा, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए ऐसे आप दिखा सकते हो कि एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, आपको यहां से इस प्रकार से हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूं, चलो ठीक है। यह स्पर्श रेखा आपका ऐसे बन जाएगा, आप अपने कॉपी पे थोड़ा और आसानी से खींच सकते हो। तो ये हो गया ए केंद्र वाले वृत्त पर बी बिंदु से स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। उसके बाद इधर से वैसे ही खिंचाएगा ना स्पर्श रेखा, तो यहां से भी स्पर्श रेखा खिंचाएगा। इसे हम अलग रंग से खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां से ऐसे स्पर्श रेखा खिंचाएगा, और उसी प्रकार यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो इस स्पर्श रेखा का नाम जैसे ए से खींचा गया है, तब इसका नाम दे दो T1 और इसका नाम दे दो T2, इसका नाम दे दो T3 और इसका नाम दे दो T4। तो बाहरी बिंदु बी से यहां पे स्पर्श रेखा की चल गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में था वैसे वैसे पूरा का पूरा हो गया, ठीक है ना। आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले मैंने कैसे कैसे किया, आपको एक रफ स्केच भी बनाकर दिखा दिया और इस प्रकार से। और आपको करना क्या है, अब आपको कैसे रचना का चरण लिखना है उस पे चलते हैं, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इन सभी को हम छोटा करके चलते हैं थोड़ा सा इधर, ये आपको दिख पा रहा होगा, इतना में हम कर लेते हैं। देखो करना क्या ना, आप इस बीच वाले को ना डॉट 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 करके बनाना, ताकि आपको लगे कि हाँ इस पे और इस पे स्पर्श रेखा ये कॉमन वृत्त है, उससे खींचा गया। पूरा का पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रचना की चरण की ओर चलें, ठीक है। अब रचना की चरण की ओर चलें तो सबसे पहले जैसे हम किया वैसे वैसे करते चलते हैं। सबसे पहले क्या खींचे कि एक स्केल की सहायता से AB बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे, तो वही लिखा गया खींचिए। तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा गया। उसके बाद क्या किया गया, अगला स्टेप में क्या किया गया कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार द्वारा एक वृत्त खींचेंगे जो AB को O पर क्या करेगा, मिलेगा। क्यों O पे मिलेगा, क्योंकि जितना बड़ा लंबा रेखाखंड था उसका आधा का तो हमको वृत्त करना है, तो O केंद्र पे मिलेगा और वही क्या होगा, उसका मध्य बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट देखो है इसी प्रकार B को केंद्र मानकर, जैसे इसको करेंगे वैसे B को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखे, ताकि आपका
टाइम का बचत हो, आप ये सारा चीजों को लिख सके, इसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है ना। हम लिखेंगे फिर वीडियो और लंबा बन जाता है, इसलिए इस प्रकार से मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि बिंदु ओ रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो या तो OB को त्रिज्या मानकर, OB इधर है, OB या OA किसी को भी त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, वृत्त, क्योंकि वो तो मध्य बिंदु है ना, तो वो भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो उससे क्या होगा, एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो A बिंदु वाले, A केंद्र वाले वृत्त को और B केंद्र वाले वृत्त को कहां कहां कट करेगा, तो A को करेगा T3 और T4 पे और B वाले को करेगा T1 और T2 पे कट करेगा। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं कि AB का मध्य बिंदु, अब O को केंद्र तथा OA एवं OB को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे जो केंद्र B वाले वृत्त को T1 और T2 पे कट करेगा और केंद्र A वाले वृत्त को T3 और T4 पर कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है कि A को T1 से मिलाइए और A को T2 से मिलाइए, तो AT1 और AT2, ठीक है। उसी प्रकार BT3 हो जाएगा और BT4 हो जाएगा, तो AT1, AT2, BT3 और BT4 को मिलाने पर आपको वांछित स्पर्श रेखा यानी जो स्पर्श रेखा बनाना था वो स्पर्श रेखा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर वाला जो रचना का सवाल है इस प्रकार से करना, ठीक है ना। तो ये हो गया वृत्त से, यानी स्पर्श रेखाएं अलग अलग तरीके से आपको खींचने वाला रहता है, समरूप त्रिभुज भी आपको खींचने का आ जाएगा। एक सवाल मैंने लिया है, अगर आपको और भी रचना से रिलेटेड सवाल आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और भी सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में विदा लेते हैं, अगले वीडियो में कुछ अन्य सवाल लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।